नो हिंसा से सुलग उठा हरियाणा। ओवैसी ने घटना पर उठाए कैसे सवाल। मोनू मानेसर को क्यों ठहराया जिम्मेदार। हरियाणा का नूह जिला हिंसा की आग से सुलग उठा है। सोमवार को दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं, जिसके बाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। नूह में हुई हिंसा को लेकर अब एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस हिंसा के लिए मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने कहा कि एक क्रिमिनल मोनू मानेसर वीडियो जारी कर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा है। वो खुलेआम घूम रहा है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है। इस हिंसा में एक मस्जिद को भी जला दिया गया। एक इमाम और होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई। कई पुलिस वाले भी मारे गए। इसके बाद भी हरियाणा सरकार निश्चिंत है, क्योंकि राज्य में चुनाव है। वहीं मंगलवार की सुबह नूह में ताजा हालातों के बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि नूह में स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही मंत्री अनिल विज इस घटना को एक साजिश भी करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक जिस तरह से पत्थर, हथियार, गोलियां मिली, उससे लगता है कि इसके पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ है, जिसकी जांच की जाएगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। नूह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेज वहां पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहां पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहां तक जाना काफी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहां पर और जाकर उन्होंने सारों को वहां से उनके बंधन से रिलीज करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं है। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के मेवात और सोहाना में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हो गया था। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम, फरीदाबाद तक जा पहुंची। यहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।